भारत रहस्यों, आस्था और चमत्कारों की भूमि है। यहाँ हर मंदिर के पीछे कोई न कोई अद्भुत कहानी होती है, जो सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि प्रकृति और चमत्कारों से भी जुड़ी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हनुमान को भी कभी बेड़ियों में बांधा गया होगा? जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर की ओर, जहाँ भगवान हनुमान को लोहे की बेड़ियों में बांधकर खड़ा किया गया है, वो भी समुद्र की लहरों को रोकने के लिए। यह कहानी न सिर्फ भावुक करती है, बल्कि चमत्कारों पर भी विश्वास दिला देती है। इसलिए जानकारी को पूरा ज़रूर सुने और देखें, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। यह रहस्यमयी मंदिर भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। इसका नाम है विलुंडी तीर्थ, और यहाँ स्थित हनुमान जी को सेतुबंध हनुमान या बांध हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ से भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर पुल बनाने का संकल्प लिया था, और इस मिशन में उनका सबसे बड़ा सहारा बने थे श्री हनुमान। इस मंदिर से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लोहे की जंजीरों यानी कि बेड़ियों से जकड़ी हुई है, और ऐसा लगता है मानो वो समुद्र की ओर खड़े होकर लहरों को रोक रहे हों। इसका कारण जुड़ा है रामायण की उस घटना से जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था। माना जाता है कि हनुमान जी समुद्र की लहरों को रोकने के लिए स्वयं खड़े हो गए थे, ताकि वानरों की सेना राम सेतु बना सके। हनुमान जी की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वे समुद्र की लहरों को पीछे धकेल सकते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब समुद्र फिर से उग्र होने लगा और सेतु टूटने लगा। तब हनुमान जी को आदेश मिला कि वे वहीं खड़े रहें और लहरों को नियंत्रित करें। उन लहरों की गति और बल इतना अधिक था कि हनुमान जी को जंजीरों से बांधना पड़ा, ताकि वे अपनी जगह से हिल ना सकें और समुद्र शांत रहे। रामायण में वर्णित है कि राम सेतु का निर्माण बहुत ही कठिन कार्य था। वानरों द्वारा पत्थरों को समुद्र में डाला जा रहा था, जिन पर राम नाम लिखा होता था, और वे पत्थर पानी पर तैरते थे। लेकिन समुद्र की तेज लहरें बार बार इन पत्थरों को डुबाने लगती थीं। श्री राम की आज्ञा पर हनुमान जी ने समुद्र की उग्रता को शांत करने का बीड़ा उठाया। वे समुद्र के किनारे खड़े हो गए और अपने तेज से लहरों को थाम लिया। लेकिन समय के साथ समुद्र का वेग इतना बढ़ा कि हनुमान जी को बांधकर खड़ा करना पड़ा। कहा जाता है कि तभी से हनुमान जी को बेड़ियों में जकड़कर मंदिर में स्थापित किया गया, ताकि वे उस स्थान पर समुद्र की रक्षा करते रहें। इस मंदिर की और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे हनुमान जी की जो मूर्ति है वो समुद्र की ओर मुख करके खड़ी है। उनके पैरों और हाथों में लोहे की बेड़ियां हैं। मंदिर की दीवारें नम हैं और लगता है जैसे समुद्र अब भी उनके चरणों तक आता हो। भक्तों का विश्वास है कि हनुमान जी अब भी समुद्र को नियंत्रित कर रहे हैं, और यहाँ लोग विशेष रूप से लहरों की शांति और जीवन में स्थिरता की कामना करने आते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ आने से मन की अशांति समाप्त होती है। जो लोग जीवन में संघर्षों की लहरों से परेशान होते हैं, वो यहाँ आकर आत्मिक शांति पाते हैं। यहाँ पूजा करने से समुद्र से जुड़े संकट, जैसे जल प्रलय, तूफान या समुद्री व्यवसाय की रुकावटें दूर होती हैं।
कुछ लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक मानते हैं, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर विश्वास और चमत्कार का प्रतीक है। विज्ञान भले ही इसे आस्था का प्रतीक कहे, लेकिन यहाँ की ऊर्जा, श्रद्धा और इतिहास इसे विशेष बनाते हैं। यदि आप कभी रामेश्वरम जाएं, तो यह मंदिर आपकी यात्रा का एक अनमोल हिस्सा बन सकता है। समुद्र की लहरों के बीच हनुमान जी की बंधी हुई मूर्ति को देखकर मन में श्रद्धा के साथ साथ आश्चर्य भी होता है। एक ईश्वर जो मुक्तिदाता है और खुद बंधे हुए हैं, लेकिन किसी दंड के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा के लिए। भारत का हर कोना कुछ कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन रामेश्वरम का यह हनुमान मंदिर उन कहानियों में से एक है, जो सिर्फ श्रद्धा नहीं, बलिदान और कर्तव्य की पराकाष्ठा भी सिखाता है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी ईश्वर भी अपने भक्तों और सृष्टि की भलाई के लिए खुद को सीमित कर लेते हैं। बेड़ियों में जकड़े हनुमान जी की यह मूर्ति न केवल समुद्र की लहरों को रोकती है, बल्कि हमें यह भी संदेश देती है कि अगर नीयत सही हो तो हर तूफान को शांत किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप दक्षिण भारत जाएं, तो रामेश्वरम के इस अनोखे मंदिर को जरूर देखने जाएं। वहाँ की हवा, समुद्र की गूंज और हनुमान जी की मौन उपस्थिति आपके जीवन को नई ऊर्जा दे सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और बताएं, क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान खुद बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ भलाई के लिए। और कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें, जिससे भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।